जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कल हमने पंचवर्षीय योजना के इतिहास के बारे में पढ़ा था, आज हम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का विस्तृत अध्ययन कराएंगे आपको। उम्मीद है कि कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आज उतना ही प्यार दुलार दीजिएगा। और आइए देखते हैं योजना आयोग। कल योजना आयोग के बारे में हमने बताया था कि इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, जो कि केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय है। इस पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट जो लाया गया था वो हम यूएसआर से लाए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। इसका मॉडल जो था हेरोल्ड डोमर मॉडल था, तथा इसमें जो विकास दर हमने निर्धारित किया था वह निर्धारित किया था 2.1%, और हमें प्राप्त जो हुआ वो 3.7% प्राप्त हुआ, अर्थात हमारी अनुमानित लक्ष्य से दोगुना प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना हमारी सफल हो गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य, जो हमारा पर्पज था, वह था कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का विकास। क्योंकि हमें पता है कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का बहुत ही अभाव था, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा हमारे संसाधनों का बहुत ही दुरुपयोग किया गया तथा उसका दोहन किया गया, जिसके कारण हमें इस पर सर्वप्रथम फोकस करने की आवश्यकता पड़ी। इस योजना के तहत हमने कुछ प्रमुख योजनाएं भी चलाई थी, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी, परंतु यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल न हो पाया। उसका मुख्य कारण था धन का अभाव। इस धन के अभाव को दूर करने के लिए हमने राष्ट्रीय विस्तार सेवा या राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की, जो कि 2 अक्टूबर 1953 को लाई गई थी। 2 अक्टूबर 1953 को लाई गई थी। और इस राष्ट्रीय विस्तार सेवा के द्वारा हमने धन की कमी को दूर करने का प्रयास किया, तथा जो हमारा इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का विकास, उसकी पूर्ति के लिए हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को परिकल्पित करने का प्रयास किया। और इसी संबंध में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। और इसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जो हमारी पहली परियोजना थी वो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जो कि दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी पर बनाई गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता था। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो लाई गई थी वो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। जबकि दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना जो हमारी थी वो भाखड़ा नागल बांध परियोजना थी, जो कि सतलज नदी पर बनाई गई थी। सतलज नदी पर बनाई गई थी। और यह परियोजना पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः विस्तारित है। सतलज नदी को प्राचीन समय में शतुद्री के नाम से जाना जाता है। शतुद्री के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसे ट्रांस हिमालय नदी के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह हिमालय के बीच से होकर गुजरती है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है।
शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जबकि तीसरी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो हीराकुंड बांध परियोजना थी, जो महानदी पर बनाई गई थी और यह उड़ीसा राज्य में विस्तारित है, जिसे प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था, कलिंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत IIT खड़गपुर की स्थापना की गई। 18 अगस्त 1951 को की गई, जबकि 2 अक्टूबर 1955 को इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई तमिलनाडु के चेन्नई में की गई, जहां वर्तमान समय में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। वंदे भारत, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2019 को पहली बार नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई थी। इस प्रकार से हमने आपको आज प्रथम पंचवर्षीय योजना का विस्तृत अध्ययन एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप पिछली वीडियो की तरह ही प्यार, दुलार और समर्थन दीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो के लिए प्रेरित हों और आपके सामने इसी तरह निरंतर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।